तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट करने वाले हैं, विच इज़ दिस। हम ये तीनों क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे एंड ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ द 22 पार्ट लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 सीरीज। हम ये सीरीज बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियोस थोड़ा स्लो बना रहा हूँ, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया है। अब बस मुझे एडिट करने का समय मिले या एडिट मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ। अगर मुझे मर्ज करने का समय मिले देन आई विल डू देम एज सून एज पॉसिबल। तो या दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री वीडियो एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। बट उससे पहले बाइनरी सर्च ट्री से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, और वो क्यों, वो अभी आप वीडियो में समझ ही जाएंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस में इन ऑर्डर यूज होता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही अपना मन बना लें एंड लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। So in part 2 we'll be covering three questions: validate BST, kth smallest element in BST and minimum absolute difference in a BST। तो जब भी बाइनरी सर्च ट्री दिमाग में आता है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें आना ही चाहिए। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को काफ़ी हेट करते हैं कि नहीं इससे तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं आता, ये है वो है, बट ये एक ऐसा वेपन है या एक ऐसा मेथड है जिससे हम इन ऑर्डर के सारे ही क्वेश्चंस, बीएसटी के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको नाइव अप्रोच भी बोलते हैं, बट नाइव है तो क्या हुआ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। हम ऑप्टिमाइज वे भी देखेंगे, बट ये भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? इट इज़ अ DFS मेथड दैट फॉलोज सीक्वेंस। डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड है जो कि लेफ्ट, नोड और राइट का सीक्वेंस फॉलो करता है। सॉर्टेड ये होता है ओनली फॉर BST, ये सिर्फ BST के लिए ही सॉर्टेड होता है। जैसे ये हमारे पास एक ट्री है, ये BST नहीं है बट ये ट्री है, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम निकाल के देखेंगे कि निकालते कैसे हैं। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने के लिए एक बहुत ईजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से एक एक लाइन खींच दीजिए नीचे एंड फ्रॉम लेफ्ट यू स्टार्ट रोटेटिंग। सो ये लाइन यहाँ पे सबसे पहले कटी 4, देन ये यहाँ पे कटी 2, देन ये यहाँ पे कटी 5, देन ये यहाँ पे कटेगी 1, देन ये यहाँ पे कटेगी 3, देन ये यहाँ कटेगी 6 एंड देन कुछ कट नहीं रहा, ये वापस। दिस इज़ द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस गिवन ट्री। ये सॉर्टेड नहीं है क्योंकि ये BST नहीं था। अगर ये BST होता तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड होता। फॉर एग्जाम्पल 2, 1 एंड 3 ये BST है। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम निकालें अगर तो 1, 2 एंड 3 ये सॉर्टेड है। दिस इज़ द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। एंड अगर हम कोड की बात करें, कोड में हम कैसे करेंगे? सो वी कैन डू इट बाय रिकर्जन एज वेल। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट के लिए कॉल देंगे, देन जो हमारा रूट का वैल्यू है उसको स्टोर करा लेंगे एंड देन राइट के लिए कॉल देंगे। सो लेफ़्ट, रूट, राइट, लेफ़्ट, नोड, राइट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट वी विल फॉलो for our this thing. Now let's move on to the first question that we have. And अभी हम एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसका कोड देखेंगे, देन एक क्वेश्चन करेंगे, देन उसका कोड देखेंगे। तो सबसे पहले वैलिडेट BST क्वेश्चन देखेंगे हम। इसको करेंगे हम सबसे पहले नाइव अप्रोच, जो कि अगेन हमारी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही आएगी। सो हम क्या करेंगे, इस नोड का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे। सो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा? 1, 2, 3। एंड हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को चेक करेंगे कि इसको एक एरे में ले लेंगे, मतलब वेक्टर में स्टोर करा लेंगे एंड हम चेक करेंगे ये सॉर्टेड है कि नहीं। अगर एरे हमारा सॉर्टेड है देन ये हमारा BST है, अदरवाइज़ नहीं। तो हम इसी की प्रॉपर्टी इसी के लिए यूज़ करने वाले हैं। एंड सेकेंड अप्रोच जो कि हम फॉलो करेंगे विच वुड बी लेफ्ट मिन एंड राइट मैक्स अप्रोच। इस अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन एक फंक्शन कॉल देंगे जिसमें कि ट्री पास करेंगे एंड मतलब रूट पास करेंगे एंड देन लेफ्ट मिन एंड राइट मैक्स पास करेंगे। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हर नोड का जो लेफ़्ट है वो इससे छोटा होना चाहिए रूट नोड से,
एंड जो राइट है वो बड़ा होना चाहिए। तो इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे हर आइट्रेशन पे, उससे हम देखेंगे कि वो BST है या नहीं। विद दिस अप्रोच हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए, नो एक्स्ट्रा स्पेस, हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस अप्रोच का कोड मैं आपको अभी समझाता हूँ एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री का कोड है। जैसा कि पहले हम नाइव अप्रोच देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है ये रिकर्सिव फंक्शन से। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने आपको बताया था लेफ्ट देन रूट देन राइट। तो लेफ्ट रूट राइट को ही फॉलो करके मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है। एंड देन फिर जो एरे हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसको चेक कर लिया है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल कोड है। तो यहाँ पर मैंने अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला यहाँ पे, है ना। एंड फिर ये रिकर्सिव फंक्शन में कॉल किया, दिस इज द बेस कंडीशन, दिस इज द रिकर्सिव कॉल, this is the root value taking, and this is again the recursive call for the right part। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है, आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर एक सिंपल सा फॉर लूप लगा के चेक कर लिया है कि क्या ये इंक्रीजिंग है या नहीं। दैट्स इट। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दूसरी अप्रोच चेक करते हैं, विच इज दिस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे इसमें कि हम लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स पास करेंगे। मैंने शायद आपको एक्सप्लेन करते में लेफ्ट मिन और राइट मैक्स लिया था, बट ये लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स लेंगे हम, मतलब ये प्री डिफाइंड होते हैं। एंड इनको पास करके हम सबसे पहले बेस कंडीशन अपनी, विच इज़ कि भाई अगर ये नल हो गया देन क्या करेंगे हम। उसके बाद आती है मेन कंडीशन, इसको हमने यहाँ पे लेफ्ट नाम दिया है लॉन्ग मिन को। तो जो हमारा वैल्यू है वो इससे छोटा है या फिर वो राइट से बड़ा है तो हम फॉल्स कर देंगे। ऐसा क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारी बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो रूट वैल्यू से छोटी होगी एंड जो राइट सब ट्री है वो रूट वैल्यू से बड़ी होगी। एंड हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे इसका अगेन लेफ्ट 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 एंड इसका ये राइट वाला पार्ट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे ये क्यों किया। एंड जब अगर आप बीएसटी की प्रॉपर्टीज से क्लियर हैं, देन आपको ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी। सो दिस वाज आवर सेकंड कोड। So the next question that we have is kth smallest element in a binary search tree। Again इसके लिए भी हम naive approach पहले देखेंगे, which is in order traversal। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड होता है क्योंकि ये BST है, गिवन है हमें कि क्वेश्चन में BST ही गिवन है, उसका kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। सो वी कैन सिंपली रिटर्न द k-1 एलिमेंट ऑफ द ट्री एंड दैट विल बी आर आंसर। दैट्स इट। सब यहाँ k1 है, इसको जब मैं BST निकालूंगा, सो इन ऑर्डर निकालूंगा, इट वुड बी 1 2 3 4 एंड हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। सो वील सिंपली रिटर्न 1 - 1 which is 0। so we'll return the first element and that will be our answer, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ट्री का। अब बेटर अप्रोच क्या होगा कि हम ग्लोबल काउंटर मेंटेन करें। सो ये अप्रोच काफ़ी अच्छे से देखनी है आपको। हम एक ग्लोबल कोड के पहले ही एक काउंटर मेंटेन कर लेंगे विच विल बी, या तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे या k से माइनस करते जाएंगे। हम 0 से स्टार्ट करते हैं एंड एक रिज़ल्ट हम स्टोर करा लेंगे, उसको भी हम अभी 0 ले लेते हैं, आगे जाके हम स्टोर करा लेंगे। सो हम अपने मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड एक रिकर्सिव कॉल देंगे जिसमें हम रूट एंड के पास करेंगे। सो दिस इज़ आर रिकर्सिव फंक्शन, इसमें रूट एंड के पास हो जाएगा। सो वील चेक कि भाई जो हमारा रूट है उसकी जो वैल्यू है, राइट, आई मीन रूट है वो नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, एंड अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे एंड सो ऑन। अब मेन कंडीशन हमारी आती है कि हम उसके लिए कॉल के चेक करेंगे। अगर हमारा के को माइनस करते जाएंगे तो हम इस रिकर्शन के टाइम पे के को मेंटेन करेंगे जब हमारा काउंटर
k के बराबर हो जाए, काउंटर को बढ़ाते जाएंगे, जब ये k के बराबर हो जाएगा उस आइट्रेशन में जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है, उसको हम रिटर्न करा देंगे। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इस वे में हम सॉल्व करेंगे। ये जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, ये हमारा इन ऑर्डर वाला फंक्शन ही है, बस इसमें बीच में हमने काउंटर डाल दिया जिससे हमारा एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो गया एंड वहीं की वहीं हमारा आंसर आ जाएगा। तो नाउ वी विल लुक इनटू द कोड ऑफ kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये हमारी जो इन ऑर्डर वाली अप्रोच है वो अभी सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसमें हम एक वेक्टर बनाएंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा था, या उसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे इस फंक्शन से, एंड देन हम सिंपली k-1 एलिमेंट उसका रिटर्न कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इसके लिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है हमारा वो सॉर्टेड होता है इसमें, इस केस में। तो k स्मॉलेस्ट हमारा k-1 एलिमेंट उस एरे का वही होगा। ठीक है। नाउ वील सी द बेटर अप्रोच विच इज़ दिस वन। इसमें मैंने आपको बताया था, हम एक काउंट मेंटेन करेंगे एंड एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट का। एंड देन फंक्शन मैंने वही लिया हुआ है इन ऑर्डर वाले, बस उसके अंदर थोड़े चेंजेस किए हैं। हम फंक्शन के अंदर रूट और के पास कर देंगे, बाकी हमारा पूरा काम ये फंक्शन करेगा। तो अगर हमारा रूट नल है तो रिटर्न कर देंगे भाई, क्या करना, कुछ आया ही नहीं जब। एंड फिर हम लेफ्ट के लिए कॉल देंगे और फिर हम काउंट बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट के कॉल के बाद काउंट बढ़ेगा। और अगर हमारा, क्योंकि लेफ्ट नोड और राइट चलता है, तो नोड की से हमें काम है, हमें लेफ्ट से काम नहीं है, तो लेफ्ट के बाद हम बढ़ाएंगे। एंड फिर हम काउंट बढ़ा के चेक करेंगे कि काउंट हमारा के बराबर हुआ या नहीं। अगर हो गया, देन जो हमारा रिजल्ट है वो रूट का वैल्यू हो जाएगा और हम यहीं से इसको ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे। और अगर नहीं होगा तो फिर राइट का कॉल जाएगा, देन अगेन ये फंक्शन चलेगा, फिर काउंट बढ़ेगा। और हमने काउंट को ग्लोबल इसलिए लिया है, अगर हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते तो वो हर आइट्रेशन के लिए काउंट 0 से दोबारा डिफाइन हो जाता, वो हमें नहीं चाहिए था। इसलिए हमने ये डिफाइन किया ऐसे ग्लोबली, एंड देन हम इसको रिटर्न करके सिंपली हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। बहुत सिंपल कोड है, आप इसको एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। So the third and final question of this BST part is minimum absolute difference in a BST. So इसके लिए जो हमारा इन ऑर्डर वाला अप्रोच है, दैट इज़ एक्चुअली अ गुड अप्रोच, क्योंकि इसमें हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। एंड जैसा कि हम जानते हैं, इन ऑर्डर हमको एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा, एंड एक सॉर्टेड एरे में मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर कहीं आएगा तो वो उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ 1 2 8 9, तो जो मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है वो या तो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव्स के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव्स के बीच में ही आएगा। सो इस गिवन क्वेश्चन के लिए हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, विच विल बी 1 2 3 4 एंड 6। सो 1 2 3 4 एंड 6, यस। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 एंड यहाँ पे 2। सो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा 1 ही आ रहा है, 3 बार आ रहा है वो, बट हम एक ही बार रिटर्न कर देंगे उसको, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है। सो यही एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इन ऑर्डर का ही एप्लीकेशन है ये, और कुछ भी नहीं है। इसको और किसी अप्रोच से सॉल्व करने से अच्छा हम इन ऑर्डर से ही करें तो वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम रिकर्जन के अंदर ही ट्रैक करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम ग्लोबल वेरिएबल बना के करते हैं, विच इज़ अगेन not a beginner friendly approach. So I will stick with this approach only, and thank you for watching. So this is the code for the last question of our BST video, and this is minimum absolute difference in BST. इस कोड के लिए हम अगेन इन ऑर्डर का ही यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि BST जहां भी आपको दिखे, आप सोचिएगा कि क्या ये इन ऑर्डर से हो सकता है, वैसे हो ही जाएगा। बहुत ही कम केसेस बनते हैं, मेरे ख्याल से एक ही है केस जो नहीं बन पाता उससे, बाकी सारे केसेस आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने वही किया है, एंड इसके लिए इन ऑर्डर से बेटर अप्रोच हमारी हो नहीं सकती। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय भी बताया कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में ही हम मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसके अलावा तो डिफरेंस ज्यादा ही होगा। तो हमने इन ऑर्डर रिवर्सल किया यहाँ से, एंड हमने जो हमारा फिर मिनिमम
निकालने का तरीका होता है उसी तरीके से हमने मिनिमम डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों को ऐसे आई प्लस फर्स्ट टर्म से आई टर्म को माइनस करके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। ये एक ही इफ कंडीशन है, बाकी पूरा कुछ है नहीं इसमें। इट इज एज सिंपल एज इन ऑर्डर रिवर्सल विद अ स्लाइट ट्विक इन इट, दैट्स इट।